तो मन में होगा कि 3 प्रकार के पाप क्या है? तो 3 प्रकार के पाप हैं मनसा, वाचा और कर्म। मन से जो सोचा जाए वो भी एक पाप है। लोग कहते हैं ना कि मन में हुआ है, सच में थोड़ी चले गए हैं जो पाप होगा। अगर सामने वाले के लिए मैं ये सोच लूं कि काश ये मेरा पति होता, तो मेरा पति व्रत धर्म टूट जाएगा, क्योंकि मन से मैंने उसे पति को मान लिया। अगर मन से सोच लूं कि ये मेरी पत्नी होगी तो कितनी अच्छी होती, तो ये भी एक तरह का पाप है। मन से सोचा जाए किसी के लिए गलत तो भी पाप है। लोग कहते हैं मन में सोचा है ना, मैंने खून तो नहीं कर दिया उसका, लेकिन मन में सोचा तो खून की बराबर ही पाप होगा। वाणी से कह दिया, किया नहीं ना, सॉरी बोल देते हैं कहने के बाद कि हमें क्षमा कर दो, हमसे गलती होगी। लेकिन मेरे वाणी से अगर किसी को कष्ट हुआ है तो वो भी एक प्रकार का पाप। अब सोचेंगे कि सत्य बताया मैंने, सत्य कड़वा होता है, लेकिन हर जगह सत्य का पालन नहीं करना चाहिए। कई बार सत्य बोलने से बड़ी नाश हो जाती है। तो आपके मन में होगा कि दीदी माँ ये सिखा रही है कि झूठ बोलो, झूठ नहीं बोलो, लेकिन कई बार सत्य भी उसके मुंह पर मत बोलो कि उसे कष्ट हो। भगवान से नारद जी ने पूछा एक बार कि प्रभु आपके भक्त किस प्रकार से पूजा अर्चना की करेंगे ताकि आप जल्द से जल्द खुश हो। पता है ठाकुर जी ने क्या कहा? ठाकुर जी ने कहा कि ना तो हमें भोजन चाहिए, ना मुझे सोने की जगह, तो बस भाव के भूखे। अगर वो अपने वाणी से किसी को कष्ट ना दे तो और पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है, ना मंदिर जाने की जरूरत है, ना भजन कीर्तन करने की जरूरत है। बस मन से अपनी वाणी से किसी को ठेस ना पहुंचे, यही सबसे बड़ी पुण्य है और सबसे बड़ी धर्म है। लेकिन हम दिन में 10 बार शिवालय जाएंगे, 75 बार माला जाप करेंगे, लेकिन पड़ोसी आ जाए या पति आ जाए तो ऐसी बात बोलेंगे कि बेचारे को मिर्ची तुरंत लग जाती है, भागते हैं। नहीं, हमें ऐसा कतई नहीं करनी चाहिए। अपने वाणी को कंट्रोल करनी चाहिए कि हमारे वाणी से कभी किसी को कष्ट ना हो। जब रात्रि को हम जाए शयन करने के लिए, तब कहें प्रभु से कि हे प्रभु आज की तो दिन अच्छे से कट गई, और कल सुबह जब कदम पृथ्वी माता पे देने लगे तो सबसे पहले हाथ जोड़कर निवेदन करें कि प्रभु मेरे वाणी से आज किसी को कष्ट ना हो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैन धर्म वाले करते हैं तो ठाकुर जी का ही पूजन, वो भी कृष्ण को ही मानते हैं, लेकिन वो बोलती नहीं। क्यों नहीं बोलती? कम बोलती, जितना जरूरत लगता है बोलती ही नहीं, क्योंकि मुझे उतना अनुभव नहीं उसका, ताकि कष्ट ना हो। चींटी मर जाए इसके लिए वो रखती हैं कि हटा दे। मच्छर को नहीं मारते वो लोग। संध्या काल के बाद अर्थात सूर्य अस्त के बाद भोजन नहीं करते। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में लिखा गया कि सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। क्योंकि कई बार हम भोजन करते हैं ना, तो पहले अंधेरा रहती थी, जीव अंदर चला जाता था, तो हमें भोजन करने से उसकी मृत्यु होती थी, इसलिए सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते थे। पर आज तो 12 बजे पार्टी में जाते हैं और 2 बजे खा के आते हैं। सुबह और शाम की कोई लेना देना तो है नहीं। अब होगा कि पता चला कि कौन कौन से पाप हैं।
मनसा, वाचा और कर्म। कर्म, अगर हम कोई गलत कर्म करते हैं तो वो भी एक प्रकार की पाप है। अब 3 प्रकार के ताप हैं, देही ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। ये 3 प्रकार के ताप हुए। तीनों प्रकार के ताप और तीनों प्रकार के पाप को नाश करने के लिए हम भगवान श्री कृष्ण को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं